The other thing is, दूसरी बात यह है, churches began to split. Now I told you, churches began to split when they backslid. अब पहले मैंने आपको बताया कि कलीसिया कब अलग होने लगी, जब वो पीछे फिसलने लगे। तो The other thing is, and you've seen that much in this country 200 years ago, दूसरी बात यह है, और ये आपने बहुत ज्यादा इस देश में देखा है, अमेरिका में देखा है, इस आज से 200 वर्ष पहले they would split on the basis of race. वे नस्ल के आधार पर अलग अलग कलीसियाएं बनाते थे। So way back 150 years ago in the south of the United States, और इसलिए आज से 150 वर्ष पहले अमेरिका के दक्षिण भाग में there would be the black people would meet in one church, और वहाँ जो ब्लैक लोग, जो काले लोग होते थे, वो एक कलीसिया में मिलते थे, and the whites would meet in another church. और सब गोरे लोग किसी और कलीसिया में मिलते थे। They would never allow them to come here because वे कभी भी उस कलीसिया के व्यक्ति को इस कलीसिया में नहीं आने देते थे। each was afraid that maybe my son will be interested in one of those girls and then it'll become mixed and we don't want that. क्योंकि हर एक कलीसिया में ये डर होता कि शायद मेरा बेटा उनकी किसी बेटी में अगर दिलचस्पी रखे तो वो जो एक हो जाएंगे, उसमें उनको वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहते थे। Okay, whatever the reason, I'm ठीक है, उसका जो भी कारण क्यों ना not here to judge anybody. हो, मैं यहाँ किसी का न्याय करने के लिए नहीं हूँ। I don't believe in judging. God is the judge. मैं किसी का न्याय करने में विश्वास नहीं रखता, परमेश्वर अकेला न्यायाधीश है। But that's happening today. पर ये तो आज भी हो रहा है। I've been here in the Bay Area. I've been to church where almost everybody's black. मैं आज इस बे एरिया में, मतलब अमेरिका के इस शहर में मैंने देखा है, मैंने ऐसे कलीसियाएं देखी है जहां लगभग सबके सब काले लोग ही हैं, 99% लोग काले ही हैं। 90% is black. You go to another church, it's all white. और मैं किसी और कलीसिया में जाता हूँ, सबके सब वहां गोरे लोग हैं। So even though there is no racial segregation, और इसके बावजूद कि आज कोई नस्लवाद के तौर पर अलग नहीं किया जाता है, फिर भी in many people's minds when they come to church, they say we want the same type of people. कई लोगों के मनों में आज भी यही इच्छा है, अगर मैं कलीसिया में जाऊं तो मेरे ही तरह के एक समान ही लोग वहां होने चाहिए। There are Indians who only speak the Telugu language. ऐसे भारतीय लोग हैं जो केवल तेलुगु भाषा बोलते हैं, Everybody in that church will be the Telugu language person. और उस कलीसिया में हर कोई तेलुगु भाषा बोलने वाला ही होता है। I'm not against it. अब मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। All I'm saying is that's not the church of Jesus Christ. मैं केवल यही कह रहा हूँ कि वो पर यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। It's a good fellowship. वो एक अच्छी संगति होगी, Don't call it the church of Jesus Christ. पर उसे मसीह यीशु की कलीसिया मत बुलाना। Here is the church of Jesus Christ. मसीह यीशु की कलीसिया का वर्णन यहाँ है, Colossians कुलुसियों की पत्री and chapter 3. उसका 3रा अध्याय, Verse 9. कुलुसियों की पत्री 3रा अध्याय 9वां वचन। You have put off the old man. Don't lie to one another, since you have put off the old man एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। with its practices. There's an old, that is the spirit of Adam, एक पुराना मनुष्यत्व होता है हमारे अंदर जो आदम की आत्मा है, which is the thinking of Adam. That's called जो आदम का सोच विचार है, the old man. उसे पुराना मनुष्य कहा गया Put है, that away. उसे निकाल दो। And you have put on the new man. What is the new man? 10वां वचन कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो। अब ये नया मनुष्य कौन है? Spirit of Christ. मसीह की आत्मा, Which means my heart is open to everyone whose Christ has opened his heart to. जिसका मतलब मेरा हृदय उन हर एक व्यक्ति के लिए खुला है जिसके प्रति मसीह ने अपना हृदय खोला हो। I'm not going to reject a man because he's not educated. मैं किसी मनुष्य का इसलिए उसे नहीं इनकार करता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। That's another thing I found in some groups in India. मैंने भारत में ये एक और चीज पाई है कुछ लोगों के बीच। This group is only for graduates. वो एक ऐसे झुंड को शुरू करते हैं कि ये झुंड केवल जो ग्रेजुएट्स है, जिन्होंने डिग्री पाई है, उन्हीं लोगों के लिए है। And this group is only for people who come to a certain level of society. और ये जो दूसरा झुंड है, ये केवल उन लोगों के लिए जो समाज में एक विशिष्ट स्तर तक उठ चुके हैं। Fine. ठीक है, I'm not against it. All मैं I उसके विरुद्ध नहीं हूँ। say, don't call it the Church of Jesus Christ. मैं केवल ये कह रहा हूँ कि उसे मसीह यीशु की कलीसिया मत बोलना। Call it a graduates group or उसे आप कहो कि ये तो ग्रेजुएट लोगों की, डिग्री पाए हुए लोगों की संगति है, Telugu group या आप उसे कहिए ये तेलुगु झुंड है, or
any group you like, but या कोई भी झुंड के नाम से आप उसे बुलाइए, don't call it the Church of Jesus Christ. It is पर उसे मसीह यीशु की कलीसिया नहीं बुलाना। not the Church of Jesus Christ. वो मसीह यीशु की कलीसिया नहीं है, Because there is, in the new man, there is no distinction. Look at this word, verse 11. क्योंकि नए मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं है। इस वचन को देखिए, 11वां वचन, You are renewed in a way in which there is no distinction. तुम्हें इसलिए नया बनाया गया है जिसके अनुसार कोई भेदभाव ना हो, कोई अलग चीज ना हो, Between Greek and Jew and circumcised, uncircumcised, and barbarian and Scythian. You know what? और 11वां वचन कहता है उसमें ना तो कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहा, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती। You know what barbarians are? क्या आप जानते हो यहाँ जो व्यक्ति लिखा है जंगली व्यक्ति, ये कौन था? ये कौन थे? They are thoroughly uncultured people. ये वो लोग थे जो बिल्कुल भी असंस्कृत थे, असभ्य थे। They won't be dressed like you. They probably come with a vest वे आपकी तरह कपड़े भी नहीं पहन के आते, एक कोई कपड़े से अपना उनका शरीर वे ढकते, or a sheet around their lower part of their body. या उनके कमर के आसपास एक कोई कपड़ा बांध कर वे आ जाते, They probably sit next to you and pick their nose. और वे आपके बगल में बैठकर अपने नाक को अपने उंगली से साफ करते, They're not cultured. और वे बिल्कुल भी संस्कृत नहीं है। Are you going to have such people in your church? क्या आप ऐसे लोगों को अपने कलीसिया में रखोगे क्या? Uncultured, dirty people. असंस्कृत गंदे लोग, They don't use toilet paper in their homes. वे अपने घर में टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं करते, But they're born again. पर उन्होंने नया जन्म पाया है। You don't need to be cultured to go to heaven. आपको स्वर्ग जाने के लिए संस्कृत होने की जरूरत नहीं है। That's a barbarian. ये है एक जंगली व्यक्ति, इंग्लिश में बारबेरियन व्यक्ति। And I'll tell you, you know who the Scythian is? You अब उसके जंगली के आगे लिखा है स्कूती। ये स्कूती व्यक्ति कौन है? know what Scythian? ये स्कूती व्यक्ति कौन है? The Scythian is the one whom barbarian thinks he's a barbarian. स्कूती व्यक्ति वो है जिसको खुद जंगली व्यक्ति सोचता है कि ये जंगली है। I'm not so bad, but this Scythian, look at that fellow. मतलब वो जंगली व्यक्ति भी सोचता है चलो मैं भी इतना बुरा नहीं हूं, पर इस स्कूती को तो देखो, ये तो बहुत बुरा है। These are the people who were in the church. ये लोग थे जो एक कलीसिया में होते थे। And then slaves and freemen. और फिर देखिए आगे लिखा है दास और स्वतंत्र। The slave is sitting there and his master is sitting in the next chair. वहां दास बैठा होता, उसी के बगल के कुर्सी में उसका स्वामी बैठा होता था। That was unheard of in Roman society. उस समय के रोमी समाज में ये कभी भी उन्होंने ना सुना था ना देखा था। This is the church of Jesus Christ. ये यीशु मसीह की कलीसिया है। Slaves and freemen, there's only one thing that matters. ना कोई दास है ना कोई स्वतंत्र है, एक ही चीज है जो मायने रखती है। Christ is everything. मसीह सब कुछ और सब में है। Brothers and sisters, there are very few believers for whom Christ is everything. भाइयों और बहनों, बहुत ही कम विश्वासी है जिनके लिए मसीह यीशु ही सब कुछ है। You ask yourself, आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, is Christ everything to you? क्या आपके लिए मसीह सब कुछ है क्या? Do you glory in the fact that you're educated क्या आप इस बात में महिमा करते हो कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, and you're cultured या मैं बड़ा संस्कृत हूँ, and you like to be with cultured people? या आपको अन्य संस्कृत लोगों की संगति ही पसंद है? Then Christ is not everything to you. फिर मसीह आपके लिए सब कुछ नहीं है। I'm not speaking what I've not practiced. मैं ऐसा कुछ प्रचार नहीं कर रहा जो मैंने खुद न किया हो। My father gave me a very good education. मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छी मेरी पढ़ाई कराई, And I grew up in a very cultured background. और बहुत ही एक संस्कृत परिवार से मैं आता हूँ। And then I was in the military, in the Navy for many years, very high level of culture. और फिर मैं सेना में या नौसेना में कई वर्षों तक था, वहां भी एक बहुत ही ऊंचे तरीके की संस्कृति होती थी, उच्च तरीके की संस्कृति होती थी, Particularly among the officers. विशेषकर जो अफसर लोग होते थे उनके बीच में। And I saw in India that all the great evangelists would come and have their meetings only in the cities. और मैंने भारत में देखा कि सब जो बड़े बड़े सुसमाचार प्रचार करने वाले थे, इवेंजलिस्ट लोग थे, वे आकर अपनी सभाएं केवल शहरों में करते थे। Big cities, they'd have their
what they call crusades and all. और बड़े बड़े शहरों में वो सभाएं रखते थे जिन्हें वे क्रूसेड कहते थे। What about the poor people in the villages? पर गांवों के गरीब लोगों का क्या? The hundreds and thousands of non-Christians, जो 100 हजार लोग होंगे अविश्वासी गैर they मसीही, need the gospel. क्या उन्हें सुसमाचार की जरूरत नहीं है क्या? Nobody goes there. वहां तो कोई नहीं जाता। I prayed. I said, Lord, if you call me out of the Navy, I'll मैंने उस समय प्रार्थना की कि प्रभु अगर कभी तू मुझे नौसेना के काम को छोड़कर तेरे सेवा में बुलाएगा, go and preach to the poor. मैं जाकर गरीबों को प्रचार करूंगा। Because I read, I'll tell you why. मैं आपको बताता हूँ क्यों। In the first sermon that Jesus preached in Nazareth, do you know the first sermon Jesus preached in Nazareth? पहला संदेश जो कभी यीशु मसीह ने नासरत में किया, क्या आप जानते हो यीशु मसीह ने नासरत में पहला संदेश क्या दिया था? Luke chapter 4. लूका रचित सुसमाचार 4वां अध्याय। He came to Nazareth, Luke 4:16. लूका 4:16 वो नासरत में आया। Look up this. आप इसे पढ़िए, अपने बाइबल में देखिए। And he entered the Sabbath, and they gave him the book of the prophet Isaiah, and he opened to chapter 61. और सब्त के दिन वो आराधनालय में जाकर पढ़ने लगा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक दी गई और उसने पुस्तक को खोलकर यशायाह 61 से वो पढ़ने लगा। And he said, the Holy Spirit has anointed me. और 18 वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। Listen to this. इसे ध्यान से सुनिए। You read this? क्या आपने ये पढ़ा है? To preach the gospel to the poor people. इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगाल अर्थात गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए। I said, Lord, you were anointed to preach the gospel to the poor. और मैंने कहा, प्रभु तेरा अभिषेक हुआ ताकि तू गरीबों को सुसमाचार सुनाए। I find everybody likes to go and preach to the rich. मैं तो देखता हूँ कि सब लोगों को अमीरों को जाकर सुसमाचार प्रचार करना पसंद है। I said, send me to the poor. मैंने कहा, प्रभु तू मुझे गरीबों के बीच में भेज। And then the time came and I had to get married. और फिर समय आया जब मुझे विवाह करना था। And I heard of a doctor who studied in the top medical college in India. और मैंने एक डॉक्टर के बारे में सुना जिसने इंडिया के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की थी, Who was going to work among lepers और वो जाकर कुष्ठ रोगियों के बीच में काम करने वाली थी। in a hospital where not a single lady doctor had ever gone there because एक ऐसे अस्पताल में जहां आज तक उस समय तक कोई भी एक महिला डॉक्टर वहां नहीं गई थी, people said nobody will marry you if you go क्योंकि लोग कहते थे कि अगर तुम वहां जाओगे तो कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा, work in a leprosy hospital because you get infected easily. क्योंकि अगर तुम किसी कुष्ठ रोगी अस्पताल में काम करती हो तो तुम तो आसानी से तुम खुद संक्रमित हो सकती हो। So when I heard that, I और जब मैंने वो सुना, said, that's the girl I want to marry मैंने कहा ये वो लड़की है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ, because she has a care for the poor. क्योंकि उसके अंदर गरीबों की एक परवाह है। She didn't go for money. वो पैसे के लिए नहीं गई। Most of the other her classmates went to America उसके जो साथ पढ़ाई करने वाले थे वो तो अमेरिका में गए as doctors. डॉक्टर के स्वरूप में। She went to the lepers. वो कुष्ठ रोगियों के बीच गई। I said, that's the person I want to marry. मैंने कहा इस व्यक्ति से मैं विवाह करना चाहता हूँ, That's Annie. और वो है एनी, मेरी पत्नी। That's how we got married. ऐसे ही हमारा विवाह हुआ। But we had this common desire पर हम दोनों के अंदर ये एक इच्छा थी to help the poor. कि हम गरीबों की सहायता करें। And that's what we did now in India for 25 years. She would और अब हम 25 वर्षों से हमने भारत में यही किया है। conduct medical clinics, free medical clinics for all the poor. वो मुफ्त में मेडिकल क्लिनिक कराती है गरीब लोगों के The लिए। villages where there's not even a pharmacy. ऐसे गरीब गांव में उसने फ्री में मुफ्त में मेडिकल क्लिनिक कराए हैं जहां एक फार्मेसी की दुकान भी नहीं होती, दवाइयों की दुकान भी नहीं होती। Those are the best years of our life. 40 वो हमारे जीवन के सबसे बेहतरीन वर्ष थे, सबसे अच्छे वर्ष थे। years, every single year. 40 वर्षों तक हर एक साल में Take a bus or a train and go all the way down हम एक बस या ट्रेन लेकर उन गांव तक जाते थे and have a conference down there in different और वहां अलग अलग गांव में हम कॉन्फ्रेंस लेते थे। villages. I was so excited. I loved them so much. They loved मैं इतना उत्साही था, मैं उन लोगों से इतना प्रेम करता था, both of us so much. वो भी हम दोनों से बहुत प्रेम करते हैं। And I praise God that our labor was not in vain. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा जो परिश्रम था वो व्यर्थ नहीं था। We've raised up
many leaders to carry on the work. हमने वहाँ कई कई अगुओं को खड़ा किया है जो आज उस काम को जारी रखते हैं।